तो आज हम लोग ले रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है ना, मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? मिसाइल मैन। और जनता का राष्ट्रपति, दो उपनाम से उनको जाना जाता है। जनता का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन को क्या जाना जाता है? तो एक चीज जो बोले हैं उनका थॉट है ना, जो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा और समझिएगा आप, है ना। बहुत सुंदर बात बोले हैं। वो इंग्लिश में ही ज्यादा बोलते थे क्योंकि वो साउथ के थे ना, तो इंग्लिश में बोले हैं। सुनिए दर्श, सुनेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम कौन बोले हैं? इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, सुनिएगा ध्यान से। इफ आया है शुरुआत में, क्या है? इफ माने होता है यदि। क्या होता है? इफ यू माने क्या होता है जानते हो आप? तुम है आप। इफ यू सैल्यूट, सैल्यूट माने कहते हो ना, पुलिस सैल्यूट मारता है, प्रणाम करना। सैल्यूट माने क्या होता है? सैल्यूट, प्रणाम करना, है ना। इफ यू सैल्यूट, फिर योर आया है। योर क्या आया है? योर ड्यूटी। देखो 5 चीज है। इफ यू, बोलो, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी। इसका हिंदी हुआ कि यदि आप अपने कर्तव्य को सैल्यूट करते हो, अपने काम को सैल्यूट करते हो। सैल्यूट करने का मतलब ईमानदारी से करते हो। कैसे करते हो? ईमानदारी से करते हो। इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, तो यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी। अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो और दूसरे को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? और आगे बोलते हैं कि, लेकिन बट इफ यू पोलेटेड योर ड्यूटी, लेकिन अपने ड्यूटी को आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, आपका काम है पढ़ना, समय से आना, है ना, समय से होमवर्क करना, समय से स्नान करना। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो जिंदगी भर यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी, टू सैल्यूट एवरीबॉडी। यदि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो आपको दूसरे के पास या सभी लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। समझ नहीं आया? यानी इस थॉट में बोले हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। इफ यू, बोलिए, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी। इसका हिंदी ये हुआ कि यदि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन यू पोलेटेड योर ड्यूटी, अपना ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, दूषित कर दिए हैं। समझा रहे ना? देन यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी, फिर आपको सबके सामने झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ रहा है ना? जैसे अभी आप लोग ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा, कम से कम 6 घंटा नहीं पढ़िएगा तो कंपनी में 12 घंटा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, क्लियर है, इसमें डाउट नहीं है। इसमें डाउट, यदि आज आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कीजिएगा तो जब आप अपने समय कमाने लायक होइएगा तो कंपनी में 12 घंटा काम करिएगा मजदूर बनकर। क्या बनके? और जी हजूरी करिएगा, प्रणाम साहब, गुड मॉर्निंग साहब, गुड इवनिंग साहब। नहीं समझ रहे हो? सुबह से शाम तक दूसरों को प्रणाम करना पड़ेगा। यदि आज आप लोग अपना ड्यूटी को सलाम नहीं किए, अपना पढ़ाई ध्यान से, ये कौन बोले हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात। कौन बोले हैं? हाँ जी, ध्यान देना। कौन बोले हैं? यदि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो आने वाले समय में दूसरों के पास जी हजूरी करना पड़ेगा। इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, बट यू पोलेटेड योर ड्यूटी, यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी, है ना। यदि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो किसी के हाथ झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो दूसरों के हाथ झुकना ही पड़ेगा। आज का थॉट रहा, क्लियर हो गया? अब लेते हैं आज का इंग्लिश का शब्द। क्या लेते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आज इंग्लिश का वर्ड रहेगा अप्स एंड डाउन। अप सुनो ना, अप माने होता है ऊपर, जैसे यूपी लिखते ना, यूपी से उत्तर प्रदेश। क्या होता है? यूपी, शॉर्ट फॉर्म है ना उत्तर प्रदेश का। यूपी कहाँ, किस स्टेट का हो तो बोलते हो यूपी का हूँ। कहाँ का हूँ? तो उसी यूपी में लगा दो यस। क्या लगा दो?
अस तो हो जाएगा अप्स, क्या हो जाएगा अप्स के बाद बोलो एंड, AND एंड, एंड फिर डाउन, क्या हो जाएगा बोलो अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। एक यह वर्ड मीनिंग है, फ्रेजर है। इसका हिंदी होगा उतार चढ़ाव। क्या होता है उतार चढ़ाव। इसका मतलब क्या होता है जैसे आपको दिन भर में कभी बहुत अच्छा मन लगेगा, कभी मन नहीं लगेगा, कभी पढ़ाई समझ में आएगा, कभी पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, होता है ना, कभी दुख कभी सुख, होता है कि नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं अप्स एंड डाउन। अप्स एंड, लाइफ इज फुल अप्स एंड डाउन। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। उतार चढ़ाव याद हो गया, क्या याद करना है अप्स एंड डाउन, अप्स एंड याद हो जाएगा। बोलो अप्स एंड डाउन। इसका हिंदी क्या हुआ उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, कभी दुख कभी सुख। क्लियर हो गया। यस आज का हिंदी का शब्द रहेगा अर्वाचीन। क्या रहेगा अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है एकदम नया। क्या होता है नया, आधुनिक। अर्वाचीन क्या होता है इसका उल्टा क्या होगा प्राचीन। क्या होगा अर्वाचीन का उल्टा प्राचीन। जो नया है वो अर्वाचीन और जो पुराना है वो प्राचीन। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अभी राम मंदिर बना है, अर्वाचीन है कि प्राचीन है। जाओगे नई दिल्ली देखोगे लाल किला, अर्वाचीन है कि प्राचीन है। प्राचीन है ना, प्राचीन इमारतें हैं वो सब, जो नया बना है ना अर्वाचीन। क्लियर हो गया। तो कोटेशन हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब क्या बचा चलिए जीके में याद करिए, ध्यान सुनिएगा बाबू। प्रेयर में इसीलिए मैं कराता हूँ कि जल्दी याद होता है। आप लोग नहा धो कर आए होते हैं, माइंड एकदम फ्रेश होता है, माइंड एकदम। तो एकदम 4 चीज जो प्रेयर में डेली बताया जाता है उसको याद करिए, है ना। और लाइफ टाइम के लिए, कब के लिए लाइफ जीवन भर के लिए याद करिए। तो आज का जिक्र रहेगा जुड़वा महीना किसको कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जुड़वा महीना क्या बोला मैंने, जुड़वा महीना मतलब कि ऐसा 4 महीना ऐसा होता है, जुड़वा मतलब दूगो, कि मान लो चल रहा है जनवरी, क्या चल रहा है, तो जुड़वा महीना किसको बोलते हैं। अप्रैल को और जुलाई को बोलते हैं जुड़वा महीना। क्या बोलते हैं, चाहे साल कोई भी हो, चाहे साल, यानी अप्रैल और जुलाई सेम होता है। जैसे अप्रैल में 5 तारीख को सोमवार था तो जुलाई में भी 5 तारीख को सोमवार होगा। कोई दिक्कत समझ रहा है। यदि जुलाई में 30 तारीख को अतवार था तो उस साल के अप्रैल में भी क्या होगा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये अमेजिंग है, किसी को याद नहीं, ये भी समझ लो जो बता रहा हूं ना बाबू, हल्के मत लेना, बहुत तगड़ा जीके है। और एक और महीना है सितंबर और दिसंबर, कौन है वो भी जुड़वा है। यानी सितंबर में 10 तारीख को सोमवार था तो दिसंबर में भी 10 तारीख को सोमवार ही होगा। समझ आ रहा है। लेकिन शर्त है कि जैसे 2025 का ही देखना होगा, ही नहीं कि अप्रैल ले लीजिएगा 2010 के, आज जुलाई लीजिएगा 2015 के, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसी साल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो जुड़वा महीना कौन कौन है, अप्रैल और करिए मई, मई है, अप्रैल एंड जुलाई। बोलो अप्रैल एंड जुलाई, ये जुड़वा महीना क्या है, ये दोनों अलग है, एक और है सितंबर दिसंबर। सितंबर कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। रिपीट कर दूं, आज का थॉट है, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी you no need to salute anybody, but you pollute your duty, you have to salute everybody। यदि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो किसी को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं किए तो सबको सैल्यूट करना पड़ेगा। जो आज 6 घंटा नहीं पड़ेगा, बाद में उसको 12 घंटा कंपनी में काम करना पड़ेगा मजदूर बन के। ठीक है। आज का हिंदी का शब्द रहा अर्वाचीन। क्या रहा, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, आधुनिक, और इसका उल्टा होगा प्राचीन। क्या होगा, पुराना। और आज का इंग्लिश का शब्द रहा अप्स एंड डाउन। क्या रहा, UPS, अप्स एंड डाउन, DAWN। डाउन मतलब नीचे ना, अप्स एंड डाउन मतलब उतार चढ़ाव। और आज का जिक्र रहा जुड़वा महीना किस को कहते हैं, तो अप्रैल एंड जुलाई को जुड़वा महीना कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो अप्रैल में जिस तारीख को जो दिन रहेगा सेम चीज उसी साल के जुलाई में भी होगा, और सेम कंडीशन सितंबर और दिसंबर में लागू होता है।
दैट्स ऑल। ओके, थैंक्स अ लॉट। बस हो गया, समझ आ रहा है ना।